Dear friends, welcome to RCI Edu Hub Bansur ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो अपना निकाय बनाते हैं जिसमें तीन आवेश लेंगे। तो सपोज है कि अपने पास एक निकाय है। निकाय का मतलब होता है जिसको भी हम अध्ययन के लिए चुनते हैं उसको हम निकाय कहते हैं। तो ये इस निकाय में मान लो तीन आवेश हैं। ये निकाय है, इसमें तीन आवेश हैं Q1, Q2 और Q3। क्लियर है भाई? तो ये Q1 आवेश है बिंदु A पर रखा हुआ है, ये बिंदु B पर रखा हुआ है और ये बिंदु C पर रखा हुआ है। जो आवेश Q1 और Q2 हैं इसके बीच की जो दूरी है उसको हम R12 मान लेते हैं। आवेश 1 और 2 के बीच की दूरी है। ये आवेश 2 और 3 के बीच की जो दूरी है इसको मान लेते हैं R23 और ये जो दूरी है आवेश Q3 और Q1 इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R31। ठीक है, तो ये अपना एक निकाय बन गया है, दो आवेशों का निकाय। तो इसकी अपने को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसकी स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है इस निकाय को बनाने में अपने को जितना कार्य करना पड़ा था वही इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो निकाय को देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आएंगे, फिर Q2 आवेश को लाएंगे, फिर Q3 आवेश को लाएंगे। तो तीनों आवेशों को लाने में अपने को जो कार्य करना पड़ेगा वही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आते हैं। अभी Q1 और Q2 नहीं लेकर आएंगे हम। तो Q1 आवेश को अनंत से और बिंदु A तक लाने में, अनंत से बिंदु A तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W1 निम्न होगा। तो देखो अभी यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, Q1 आवेश को लाएंगे हमें किसी विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो W1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र था ही नहीं तो हमें कोई विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इस Q1 आवेश को यहाँ पर ला के रख देंगे, अब ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाएगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से इन बिंदुओं पर विभव भी आ जाएगा। तो Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव निम्न होगा। Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB निम्न होगा। देखो एक बिंदु आवेश है और ये दूरी है R12, तो विभव हो जाएगा देखो VB। तो विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण TQ/R। तो यहाँ पे जो आवेश है ये Q1 है और इस आवेश से बिंदु B की जो दूरी है ये R12 है, तो ये हो जाएगा KQ1 बटे में R12। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं या विभव के समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, Q2 आवेश को लाएंगे बिंदु B पर अनंत से। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W2 निम्न होगा। देखो कार्य का फॉर्मूला होता है W2 हो जाएगा देखो
आपको विभव की डेफिनेशन बताएगी कि V बराबर होता है W बाई Q। तो यहाँ से W इक्वल हो जाता है Q इनटू V, मतलब वो आवेश और वहां का विभव। तो किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 को किस बिंदु पर ला रहे हैं, B पे। तो देखो W हो जाएगा Q2 इनटू विभव एट पॉइंट D, और VB की वैल्यू देखो यहां से रख देंगे, हो जाएगा Q2 इनटू K Q1 अपॉन R1। क्लियर है भाई। तो W2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस Q3 आवेश को लाएंगे अनंत से और यहां तक, उसको लाएंगे तो यहां पे जो कार्य होगा W3 वो हो जाएगा Q3 इनटू VC, C बिंदु का विभव। तो देखो सबसे पहले हम C बिंदु पर विभव निकालेंगे। C बिंदु पर जो विभव है वो इस आवेश के कारण भी होगा और इस आवेश के कारण भी होगा। तो C बिंदु पर विभव मतलब VC ये हो जाएगा Q1 आवेश के कारण विभव। तो देखो इस आवेश के कारण विभव हो जाएगा, विभव का सूत्र होता है Q/R। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर आवेश Q1, इस आवेश की दूरी कितनी है R31, प्लस Q2 आवेश के कारण विभव हो जाएगा K Q2 अपॉन ये दूरी कितनी है R23। क्लियर है भाई। तो ये C बिंदु पर विभव आ गया। अब Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में जो अपने को कार्य करना पड़ेगा तो हो जाएगा, कार्य का सूत्र देखो होता है Q इनटू V। किस आवेश को ला रहे हैं Q3 को, किस बिंदु पर, C पर, तो विभव लिखा जाएगा बिंदु C का। और VC हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, C बिंदु पर जो विभव है इसको यहां पे रख देते हैं। तो देखो W3 आ जाएगा अपना, तो हो जाएगा Q3 इनटू K Q1 अपॉन R31, K Q1 अपॉन R31 प्लस K Q2 अपॉन R23। क्लियर है भाई। तो हमने तीनों आवेशों को लाने में किया गया जो कार्य है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब तो कुल कार्य कितना हो जाएगा इस निकाय को बनाने में, तो आंसर है तीनों जो कार्य हैं W1 W2 और W3 तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य W प्लस हो जाएगा अभी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से W1 W2 W3 के मान को रख देंगे। देखो W1 का मान है 0 प्लस W2 है अपना K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस W3 देखो कितना है, तो W3 है Q3 इनटू K Q1 अपॉन R31 प्लस K Q2 अपॉन में R23। ये वैल्यू है W3 की, इसको हमने रख दिया। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो अपना कुल कार्य आ जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, देखो ये 0 है तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, इसको हो जाएगा देखो K Q1 Q2 बटे में R12, K Q1 Q2 बटे में R12 प्लस यहाँ पे देखना K, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये वाला पद हम लिख देंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा K Q2 Q3 बटे में R23 प्लस इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा देखो K Q3 Q1 अपॉन में R31। तो ये टोटल कार्य आ गया अपना। और ये जो टोटल कार्य है तीनों आवेशों को लाने में या निकाय को बनाने में, ये कार्य किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये कार्य की क्या बन जाएगा अपना, स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिखेंगे अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू
W और W की वैल्यू पुट कर देंगे हम K Q1 Q2 बटे में R12 प्लस K Q2 Q3 बटे में R23 प्लस K Q3 Q1 बटे में R31। तो ये है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। देखो कैसे आई है ये ऊर्जा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो दो आवेशों के जोड़े बना लेते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट हमने याद रखना है। देखो पहले हम इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे। तो इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी K Q1 Q2 बटे में R12। फिर इन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे, फिर रहेगी K Q2 Q3 बटे में R23। उसके बाद हम इन दोनों आवेशों का जोड़ा बन जाएगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी K Q3 Q1 बटे में R31। तो तीनों की ऊर्जा को जोड़ देंगे तो टोटल अपनी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो जब भी अपने को दो या दो से ज्यादा आवेश दिए हुए हों तो हम दो दो आवेशों के जोड़े बना लेते हैं, जितने भी जोड़े बनते हैं, और उन जोड़ों की स्थितिज ऊर्जा हम निकाल लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल स्थितिज ऊर्जा अपने पास आ जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए तो तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझ में, अब चार की होगी तो भी ऐसे ही करनी है, पांच निकाय की है तो भी ऐसे ही करनी है, पर अपने सिलेबस में तीन या चार निकाय की स्थितिज ऊर्जा तक ही पूछता है। तो देखो चार आवेशों को कैसे निकालेंगे इसकी ऊर्जा, उसको समझते हैं। मान लो अपने पास एक चार आवेशों का निकाय है Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, निकाय है ये, चार आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसकी स्थितिज ऊर्जा अपने को निकालनी है। तो दूरी अपने को दे रखी है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ये दे रखी है R12, ये दूरी है R23, 2 और 3 के बीच की दूरी, ये दूरी है R34 और ये दूरी है R41, और ये जो दूरी है इन दोनों आवेशों की ये है R31, और ये जो दूरी है इसको हम लिख लेते हैं ये R13 कर दो, फिर जाएगी R24, 2 और 4 वाले आवेश के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे टोटल स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, दो दो आवेशों का जोड़ा बना लेंगे। देखो कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पर, एक इन दोनों आवेशों का जोड़ा बन जाएगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी देखो K Q1 Q2 बटे में R12 प्लस एक जोड़ा ये बन जाएगा इन दोनों का, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी K Q2 Q3 बटे में R23 प्लस एक जोड़ा ये बन जाएगा, फिर रहेगा K Q3 Q4 अपॉन में R34 प्लस एक जोड़ा ये बन जाएगा इन दोनों आवेशों का, तो इनकी ऊर्जा हो जाएगी K Q4 Q1 अपॉन में R41 प्लस एक जोड़ा देखो इन दोनों आवेशों का बन जाएगा 1 और 3 का, इन दोनों की ऊर्जा हो जाएगी K Q1 Q3 बटे में इन दोनों के बीच की दूरी R13 प्लस एक जोड़ा इन दोनों आवेशों का बन जाएगा, इनकी हो जाएगी K Q2 Q4 बटे में R24। तो ये टोटल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी इस निकाय की। ठीक है भाई, तो इस टाइप से हम कितने भी आवेशों का निकाय हो उसकी स्थितिज ऊर्जा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कितने जोड़े बनेंगे उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ, अदरवाइज आप चार ही आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपने सिलेबस में है तो आप इस टाइप से उसको कर सकते हो। क्लियर है भाई? मतलब अगर चार आवेशों का निकाय है तो कितने जोड़े बन सकते हैं, तो 6 जोड़े बनेंगे, 6 की स्थितिज ऊर्जा हम एक एक करके निकाल देंगे। क्लियर है? तो कितने जोड़े बनते हैं उसके लिए फॉर्मूला है, जोड़ों की जो संख्या बनेगी उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। चार आवेशों का ही होता है तो हमने सीख लिया है सबका जोड़ों की संख्या। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास NC2। NC2 का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में
इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सबको पढ़े होंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 4 फैक्टोरियल होता है, इसका मीनिंग होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें जो n होता है ये है निकाय में आवेशों की संख्या है। जैसे ये जो निकाय था ये कितने आवेशों का निकाय था, 4, इसमें n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। तो यहाँ n है निकाय में आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। जैसे देखो फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो ये जो आवेशों का निकाय था 4 आवेशों का निकाय था, इसमें देखो 6 जोड़े बने जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से देखते हैं सही आता है क्या। देखो जोड़ों की संख्या हो जाएगी Nc2, n को वैल्यू अपने को रखना है 4, क्योंकि इसमें 4 ही आवेश हैं निकाय में। तो देखो हो जाएगा Nc2, Nc2 मतलब 4c2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखनी है। तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल into 4 minus 2 factorial। 4 minus 2 मतलब 2। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1, और 4 minus 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल आएगा। ये 2 फैक्टोरियल 2 into 1। देखो 2 2 जब 4 से 4 ही कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 6। तो 6 जोड़े बने थे यहाँ पर। इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। कितने भी आवेशों का निकाय हो उसकी स्थिति ऊर्जा हम आसानी से याद कर सकते हैं। कई बार जो क्वेश्चन होता है वो आपको इस टाइप से पूछ लेगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो कई बार अपने को क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, मान लो ये कोई 3 आवेशों का निकाय है, यहाँ पे आवेश की वैल्यू आपको दे दी जाएगी Q1 Q2 Q3। आपसे पूछेगा इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इसको निकाय को बनाने में किया गया कार्य का मतलब ये है इस निकाय की आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो 3 आवेशों का निकाय है, उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हमने सीख लिया है, तो हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मान लो इस निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य है वो 20 जूल आया, सपोज दैट। इसका मतलब यह है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा 20 जूल होगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस इन आवेशों को वापस अनंत पे ले जाना है। कहां पे ले जाना है? अनंत पे। तो अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब इस निकाय को तोड़ना है वापस से। क्लियर है। तो अपने को जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा -20 जूल। देखो जब ये आवेश तोड़ने को मतलब इनको वापस से अनंत पे ले जाना है, तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा कुल स्थितिज ऊर्जा अनंत पर 0 होती है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा 0 कब होगी? जब ये इसको बनाने में 20 जूल कार्य करना पड़ा, तो तोड़ने में 20 जूल ही करना पड़ेगा, बट वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको देखते रहें। थैंक यू।